इसके बाद में नंदीश्वर ने कहा कि हे ऐश्वर्यशाली मुने, अब आप महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन सुनिए जो लोक में संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं और इसी वजह से सुखदाता हैं। हे तात, यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। जिस तरह से सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह से विश्व उन 8 मूर्तियों में पिरोया हुआ है। वे प्रसिद्ध मूर्तियां हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। परमात्मा शिव का जो सलिलात्मक रूप है, जो समस्त जगत को जीवन देने वाला है, सलिल यानी जल, जल स्वरूप है, उसी को भव कहते हैं। जो जगत के बाहर और अंदर वर्तमान है और स्वयं ही संपूर्ण विश्व का भरण पोषण कर रहा है और विश्व स्पंदित होता है, वह उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को ही उग्र कहा जाता है। फिर महादेव जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप धारण करते हैं, उसी को भीम कहते हैं। जीवों के भवपाश का जो छेदक है, वही पशुपति रूप है। जो समस्त आत्माओं का अधिष्ठान है, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला है, वही पशुपति रूप है। और जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य रूप है, वही ईशान है। वह द्युलोक में भ्रमण करता रहता है। और अमृतमय रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, वही महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। तो इस तरह से भगवान महादेव के 8 मूर्तियों का यहाँ पर वर्णन किया गया। जो भी व्यक्ति भगवान महादेव का पूजन आदि करता है, जैसे वृक्ष के मूल में पानी सींच दो तो उसकी जड़ें और फिर उसका तना और उसकी शाखाएं, पत्ते और ये डालियाँ और फल फूल आदि सब जगह आपने पानी डाल दिया। इसी तरह से शिव पुराण कहता है कि जो भी व्यक्ति शिव का पूजन करेगा तो शिव स्वरूप संपूर्ण विश्व जो है वह उससे परिपुष्ट हो जाता है। यानी जो भी शैव हैं वे भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो फिर उसमें सब आ गया, वे उनकी सारी उपासना परिपूर्ण हो गई है, उनका कुछ भी बाकी रहता नहीं है। जिस तरह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देख करके पिता हर्षित होते हैं, उसी तरह विश्व को अच्छी तरह से संतुष्ट देखकर और हर्षित देखकर लिखा है भगवान महादेव को आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निस्संदेह मानिए कि उसने अष्टमूर्तिधारी शिव को ही कष्ट दिया है। और इसी तरह से संसार में सब कुछ द्वंद्वमय है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी देहधारी को सुख देता है, सुविधा देता है, उसकी कोई सेवा करता है, निस्संदेह उसने अष्टमूर्तिधारी भगवान महादेव का ही इष्ट किया है, उन्हीं की उसने सेवा करी है। तो हे सनत कुमार, इस तरह से भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। इसके द्वारा सामाजिक समरसता का भी बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भगवान वेदव्यास आदि ऋषियों द्वारा किया गया है। ये हमको सिखाते हैं कि ये अष्टमूर्ति जो शिव हैं वे केवल शिवलिंगम में ही नहीं हैं। आपके सामने जो भी व्यक्ति है वह शिव का ही स्वरूप है। तो हम शिव पूजा तो करें, लेकिन समाज में हमारे आसपास रहे हुए व्यक्तियों की अवहेलना करेंगे या उनको कोई कष्ट देंगे तो किसी भी देहधारी को, केवल मनुष्य ही नहीं, हमारे आसपास रहे पेड़ पौधे, हमारे आसपास रहे हुए सभी प्राणी और हमारे आसपास रहे हुए सभी मनुष्य, उनमें से किसी को भी हमारे द्वारा कष्ट पहुंचेगा तो वह निस्संदेह लिखा है कि अष्टमूर्ति शिव को ही कष्ट है। और फिर वैसे ही यदि हमारे द्वारा उनकी सेवा है, हमारे द्वारा उनको किसी भी प्रकार का आश्रय है, छोटी से छोटी सेवा क्यों न हो, वह निस्संदेह अष्टमूर्ति शिव की ही सेवा है। क्योंकि शिव जी पृथ्वी रूप हैं, वे पानी के स्वरूप में हैं, वे प्रकाश के रूप में हैं, वे वायु आकाश के रूप में हैं, अरे वे आत्मा के रूप में ही है। ये अष्टमूर्तियों वाला जो वर्णन है वो हमको बहुत अच्छे मनुष्य होना भी सिखाता है और हमारी फर्ज के प्रति हमको जागृत भी करता है।